हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पर। शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास और इसमें हम डिस्कस करेंगे 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीवन कौशल के। और इसमें हमने उन क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। 2018 और 19 में जीवन कौशल के क्वेश्चन पूछे गए थे। जीवन कौशल आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसकी हमने थ्योरी वाइज क्लास स्टार्ट कर दी है। 2 थ्योरी की क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चैनल पर अपडेट कर दी गई है, वहां से जाकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। साथ साथ हम 2000 प्रश्नों की सीरीज को भी लेकर चल रहे हैं। तो इसमें आज हमारी ये दूसरी सेकंड क्लास होगी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उन सभी का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन कौशल का, जिन्होंने मेरी पहली थ्योरी की क्लास देखी होगी वो आंसर को इजीली कर पाएंगे, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था कि जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकसित करना। ठीक है, तो आंसर जो होगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कई बार आपके सीडीपी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक ऑप्शन जाएगा सी के साथ, मैकडूगल। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 3, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है? मैंने आपको डिस्कस किया था, जल्दी से आंसर कीजिए। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है? दूसरे की परेशानी को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, या हमेशा भ्रम में रहता है? तो सहानुभूति कौशल जिसमें इंसान अपने आप को दूसरों की जगह रखकर सोचता है, दूसरे की स्थिति में अपने आप को सोचता है, तो दूसरे की परेशानियों को समझता है। तो ऑप्शन जाएगा ए के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सबसे अधिक उपयोगिता यह है कि वह उनमें क्या ज्ञान बढ़ाता है, उनका कौशल बढ़ाता है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए। विद्यार्थियों को दिए जाने वाला परामर्श की उपयोगिता सबसे अधिक क्या है? तो विद्यार्थियों को देखिए दिया जाना, जब हम परामर्श विद्यार्थियों को देते हैं, सलाह देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। अगर आप किसी को सलाह देंगे कि आप ऐसे नहीं, आप इस तरीके से किसी काम को कीजिए, तो उससे उसमें आत्मविश्वास और बढ़ेगा कि आप इस काम को और बेटर कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट आपके पास कोई उससे कार्य नहीं हो रहा है, वो आपसे सलाह लेने के लिए आ रहा है, तो आप उसे सलाह देंगे, उससे उसका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशन का अर्थ है। निर्देशन का अर्थ क्या होता है? निर्देश, जब हम टीचर किसी बच्चे को कार्य करने के लिए निर्देश देता है, उसकी क्षमता का विकास करना होता है, व्यक्तित्व का विकास करना होता है, संबंधों का प्रक्रम होता है, या विकास में सहायक प्रक्रम है? ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, विकास में सहायक प्रक्रम। जब हम बच्चे को निर्देश देते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो हम उसे निर्देश दिया जा रहा है, तो वो बच्चे के विकास में सहायक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? जो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक होता है, देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ पर उच्च स्तर पर भी पूछ सकता है और प्राथमिक स्तर पर भी। तो प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्योंकि आप प्राइमरी के टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपसे प्राथमिक स्तर पर पूछा जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? उसमें धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, शिक्षण पद्धति और विषय का ज्ञान होना चाहिए, अति मानक भाषा पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए टीचर्स को, या पढ़ाने की उत्सुकता। तो प्राथमिक स्तर पर जो टीचर होता है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि उसमें धैर्य और दृढ़ता, पेशेंस होना जरूरी है टीचर के अंदर। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहला ऑप्शन, अगर कहीं भी आपको धैर्य और दृढ़ता दिखाई देगा तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए फ्रेंड वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है और इसमें हमने उन क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है जो आपके 18-19 में पूछे गए हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक जरूर बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड के साथ में। आपका एक लाइक जो है वो हमको मोटिवेट करता है, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपके जो कंटेंट है, आप कहाँ कंटेंट को देखेंगे, कहाँ से कंटेंट, लेकिन आपको एक चैनल पर एक ही जगह सारा कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इसके लिए प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किस चीज का? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो सही होगा वो अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का। टीचर्स को किस चीज का? बच्चे का बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए और अध्यापन विषय का भी ज्ञान होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, जेनसन और रिक्सियो के अनुसार निर्देशन के कितने कार्य बताए गए हैं? जेनसन और रिक्सियो के अनुसार निर्देशन के 8 कार्य बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। परामर्श का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, परामर्श का उद्देश्य क्या है?
बच्चों को समझना, बच्चे की कमियों के कारण पता करना, बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपयुक्त सभी। ये परामर्श के क्या कार्य होते हैं? परामर्श के सभी, उपयुक्त सभी, बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों के कारण का पता लगाना, बच्चों के समायोजन में सहायता प्राप्त करना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ जाएगा डी के साथ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा शिक्षण की उन्नति के लिए समाप्त करना होगा। कक्षा शिक्षण की उन्नति के लिए किस चीज को समाप्त करना है? निजीकरण को, निःशुल्क शिक्षा को, व्याख्या प्रणाली को, या निम्न में से कोई नहीं। कक्षा शिक्षण की उन्नति के लिए किस चीज को समाप्त करना है? तो ऑप्शन हमारा जाएगा सी, ए के साथ, निजी शिक्षण को, निजी प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पर खत्म करना होगा। निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, व्याख्या प्रणाली भी बच्चों को आप क्लास में देंगे, और निजीकरण जो शिक्षा है इसको खत्म करना जरूरी है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, शारीरिक दंड देना कैसा है? उचित है, बहुत ठीक है, अनुचित है, सही है। तो शारीरिक दंड देना अनुचित है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दंड में किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है? अगर आप किसी बच्चे को टीचर दंड देता है तो उससे बच्चे में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कि शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये भी सही है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, ये भी सही है। शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली, जहां पर भी आप देखेंगे केवल, अगर पेडागोजी में केवल, आंख बंद करके आप आंसर लगा सकते हैं। अगर कहीं भी पर भी केवल आंसर दिया हुआ है आपके ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा, उसे आंख बंद करके काट दीजिएगा, ठीक है। तो केवल बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 13 का डी, शिक्षण केवल एक कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? ऑप्शन सही होगा ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से प्रभावी हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई जो है कब लागू हुआ था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल 2010, नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 2010 को ये लागू हुआ था। और अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ था? 2009 में। आरटीई कब आया था? 2009 में आया था। और अगर लागू की बात की जाए कि आरटीई कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। प्रभावी नेतृत्व का गुण क्या है? प्रभावी नेतृत्व का गुण क्या है? शारीरिक गुण, आत्मविश्वास, सामाजिकता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन यहां पर सही होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है क्या कहलाता है? अनुवादन, प्रदीप्त, उद्भवन या आयोजन? सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ, उद्भवन यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? सामाजिक प्रेरक कौन सा है? आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास? तो ऑप्शन होगा यहाँ पर ए सही, आत्मगौरव क्या है? आत्मगौरव एक सामाजिक प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 19, अलग ढंग से कार्य करने और नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योजना क्या कहलाती है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी भी कार्य को हम एक तरीका हमारा काम नहीं करता तो उस चीज के लिए हम दूसरा तरीका खोज लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, शांति की स्थापना के लिए किस मूल्य की आवश्यकता होती है? तो शांति की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था सुपर टेट में। व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पार्सन्स के द्वारा व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्न मूल्यों में से किसको स्वीकार किया था? साफ सफाई को, सच्चाई को, श्रम को, समानता एवं सहयोग, उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा डी, उपयुक्त सभी को। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में जितने भी मूल्य हैं, सफाई और सच्चाई, श्रम, समानता और सहयोग, इन सभी को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन जाएगा बी के साथ, कोलकाता में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था?
तो प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील प्रारंभ करने का प्रमुख कार्य क्या था? नामांकन संख्या को बढ़ाना। अभी मिड डे मील का नाम चेंज कर दिया है, इसे प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से भी, पीएम पोषण योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ये करंट के उसमें क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, जरूर से नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 25, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, किसने कहा था? ऑप्शन यहाँ पर जाएगा E.M. रॉजर्स, बी, ऑप्शन बी के साथ E.M. रॉजर्स ने कहा था नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 26, परम शून्य स्थिति होती है, को ये क्वेश्चन आपके 2019 में पूछा गया था। परम शून्य स्थिति क्या होती है? आनुपातिक स्केल में परम शून्य स्थिति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठन क्या है? पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठन क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। ये आप सभी ने बीएड में जरूर पढ़ा होगा, बीएड बीटीसी में। 27 का ए, पूर्व ज्ञान। पाठ प्रस्तावना कौशल का सबसे पहला जो होता है क्या होता है? पूर्व ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 28, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर जो सही होता है ऑप्शन सी, वेलफेयर ग्राहम के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना जो की गई थी वो दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए की गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए? शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। देखिए, जो सबसे ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है वो होता है ऑप्शन ए, सहानुभूतिपूर्ण। अगर व्यवहार टीचर स्टूडेंट के साथ करता है तो बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट होता है, जहाँ पर बच्चा सीख सकता है, टीचर से कुछ भी पूछ सकता है बिना हिचकिचाए। वो टीचर से अपनी परेशानी, अपनी समस्याओं को बता सकता है, यहाँ पर उनको सीख सकता है जो भी टीचर सिखा रहा है। अगर उसको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो टीचर से आसानी से उस चीज़ को डिस्कस कर पाएगा। इसके अलावा बच्चे को आप अनुशासित रखेंगे तो वहाँ पर बच्चा टीचर से थोड़ा डरेगा और वो कुछ भी पूछने में हिचकिचाएगा। मैत्रीपूर्ण व्यवहार अगर टीचर रखता है तो ज़्यादा फ्रेंडली होना एक टीचर्स के लिए सही नहीं है, तो बच्चे जो क्या करेंगे वो टीचर से डरेंगे नहीं। एक फ्रेंड की तरह, जिस तरीके से वो अपने फ्रेंड से बिहेव करते हैं, इस तरीके से वो अपने फ्रेंड के साथ, आप टीचर के साथ में बिहेव करने लगेंगे। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन एक, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार शिक्षक का छात्रों के प्रति होना चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड, ये थे हमारे 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जीवन कौशल के हमने डिस्कस किए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किए हैं। एग्जाम से पहले आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन को भी आपको जरूर करना है। उन सभी को जो आपके 2018-19 में पूछे गए थे उन सभी की क्लास भी मैं डिस्कस करूंगी साथ साथ। लेकिन अभी आपको क्या थ्योरी जो मैं आपको करा रही हूँ जीवन कौशल की, वो और जो प्रश्नों की सीरीज है, इन सबको आप साथ साथ में करते चलिए। नोट्स आप अपने मेंटेन कीजिए। अभी समय है, अभी नोटिफिकेशन कोई नहीं आया है, तो अभी आपके पास वक्त है। जब आपके पास वक्त नहीं होगा तो आप वन लाइनर क्वेश्चन का रट्टा मारेंगे, लेकिन उस चीज से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को कैसे क्लियर कर पाएंगे। इसी तरह हमने जो शिक्षण कौशल है, जो आपका कंटेंट है, नई नई बुक सिलेबस आप देखेंगे, डीएलएड की बुक में, बीटीसी की बुक में, अलग अलग बुक्स में आपको सिलेबस मिलेगा जितना भी आपका शिक्षण कौशल का है। तो उन सब से हमने एक जगह आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। कंटेंट शिक्षण कौशल की जो मैंने आपकी थ्योरी वाइज क्लास डिस्कस की है, उसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पूरा कोर्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। वीडियो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी आप अपने नोट्स मेंटेन कीजिए। और साथ साथ जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है 2000 की, उसके बाद उन प्रश्नों की सीरीज को लगाइए। आप देखेंगे कि आप आसानी से उन क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आपके 2018-19 में पूछे गए हैं, उस थ्योरी के बाहर जो मैं आपको थ्योरी करा रही हूँ, जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, उसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट टॉपिक वाइज आपको सिलेबस आपको यहाँ पर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कराया जाएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।